जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है सांबा जिला के रामगढ़ इलाके से। यहां आपको बता दें कि चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है और इस घर से चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए कैश चोरी किए हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 22 तोले सोना भी यहां से चुराया है। यह बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है और मैं यही कहूंगा कि चोरों के हौसले बुलंद हैं। और हमारे ये जम्मू सांबा में आखिर कैसे हालात बन रहे हैं, हमारे जम्मू सांबा में क्या हो रहा है, ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। मैं उसी घर पे इस समय रामगढ़ इलाके में मौजूद हूं। वार्ड नंबर 1 का ये इलाका है और यहीं पर इसी घर में बताया जा रहा है कि चोरों ने सेंध लगाई है, चोरों ने इस घर को टारगेट किया है। और जानकारी मिल रही है कि जो परिवार के सदस्य हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो किसी फंक्शन में गए थे, लेकिन चोरों ने जो है पीछे से इस घर को निशाना बनाया और यहां से तमाम जो भी जमा पूंजी, कैश और गोल्ड वो चुराकर चोर रफू चक्कर हो गए। मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा उस एरिया की। यहां पर ये चोरी की वारदात पेश आई है। मैं उसी घर पे इस समय आपको लाया हूं। मैं इसलिए आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को अब सतर्क, सावधान रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अब तो दिन हो या रात हो, घरों को खाली छोड़ना जो है ये खतरे की घंटी है। और मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरह से उस जगह पर चोरों ने निशाना बनाया। और बड़ी हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि जो मेन गेट है वो बंद था, वो लॉक था, लेकिन चोरों ने जो है बैक साइड से एक रास्ता इख्तियार किया और वहां से जो है क्रॉस करके इस घर के अंदर वो एंट्री लेते हैं और यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। मैं तमाम घर के सदस्यों से भी जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। यहां पर चोरी की वारदात पेश आई और ये देखिए सारा सामान जो है वो घर का बिखरा हुआ है और एक एक चीज जो है वो यहां से चेक करके गए हैं। और यहां से 2 लाख रुपया कैश और यहां से जो गोल्ड है वो लगभग 20 से 22 तोले जो गोल्ड है वो यहां से चोरी हुआ है। तो आप अंदाजा लगाएं कि बड़ी मुश्किल से इस तरह से ये चीजें बनती हैं, बनाई जाती हैं। और घर के अंदर इतना कैश होना कई बार लाजमी भी हो जाता है क्योंकि फंक्शन, बताया जा रहा है कि फैमिली में फंक्शन चल रहे थे, जिसके चलते ये चोरों ने एक बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम दिया है। मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं घर के जो सदस्य हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से पता चला कि ये घर पे चोरी की वारदात पेश आई है। आप पीछे का भी हिस्सा देख सकते हैं इस पूरे घर का। यहां पर ये देखिए गोल्ड के जो आपके बॉक्सेस यहां पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा सामान जो है ये बिखरा हुआ है। सारा जो घर है वो तहस नहस करके गए हैं। लेकिन जब ये घर के सदस्य फंक्शन अटेंड करके घर में आते हैं तो घर का मंजर कुछ और था, घर की तस्वीर बदल चुकी थी और इनको शक हो गया, इनको पता चल गया कि घर में चोरों ने जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो मेरे साथ घर के सदस्य हैं, मायूस हैं, परेशान हैं और पुलिस भी मौके पर आई थी। पुलिस ने भी तमाम मामले को दर्ज किया, आगे कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ये जो आपके घर में चोरी की वारदात पेश आई है, जो हम अपडेट कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए कैश है और 20 से 22 तोले सोना, क्या यही चीज़ें हैं? और ये चोरी की वारदात कैसे आपको पता चला कि घर में चोरी हुई है? क्या चीज़ें हैं बताएं ताकि लोग भी सतर्क रहें। और अक्सर आप देख रहे हैं कि इस समय चोरियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सर, हम घर में भाई के बेटे की शादी थी, हम निकले को यहाँ से 7:30 के करीब जाने के लिए। फंक्शन हमारा था मार्बल मार्केट जेके रिजॉर्ट में सर। तो वापस पहुँचे हम 2 बजे के करीब यहाँ पे। तो जैसे आया, एंटर किया, यहाँ का मंजर स्टोर में देखा, हमें शक हो गया वहीं से ही। पर हमने देखा कि यहाँ मेन एंट्रेंस में भी कुछ नहीं है। फिर छत पे गई, बेटी गई छत पे, वहाँ देखा तो वहाँ पे दरवाजे को उन्होंने जोर लगा के तोड़ा हुआ था। तो सोना सर मेरे ख्याल में कोई 12 से 15 तोले था सर। 12 से 15? हाँ जी, हाँ जी। और कितनी कीमत होगी उसकी सर? आज के उस टाइम ने हाँ तो काफ़ी महंगा। उस टाइम तो हमने पुराना लिया हुआ, आप तो सोना लिया नहीं जा सकता सर, बड़ा नुकसान। हाँ, तो 2 लाख, 2 सवा 2 वाइफ अपने स्कूल में जाते हैं, तो एडमिशन का टाइम था, घर में फंक्शन भी था, तो कैश वो स्कूल का हमारा पड़ा हुआ था। तो सोच रहा कि फंक्शन ख़त्म हो जाता तो फिर बैंक में जमा करवा देंगे, तो टाइम ही नहीं मिला, वो था बस सर। तो रात को ही हमने एफआईआर दे दी थी 2:30 3 बजे के करीब। आपसे जो जानकारी मिली कि घर का मेन गेट जो वो बंद था, वो कहाँ से एंट्री लिए, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँ, लेकिन कहाँ से वो एंट्री लेकर यहाँ अंदर घुसे हैं? ये सर बैक साइड है, बैक साइड पे खेत है यहाँ से, वहाँ से आके तो मेरे पड़ोस में एक आरओ का प्लांट है यहाँ सर, वाटर सप्लाई वाला। उसने पीछे टॉयलेट से बनाया टीन शेड डाल के,
वो उसके ऊपर चढ़ के फिर छत पे आए हैं पड़ोसी के, उससे फिर मेरे कॉरिडोर कटआउट में आए, वहाँ दरवाज़ा मेरा आउटसाइड पे, उसको तोड़ के फिर एंटर किया, फिर नीचे आया सर। यानी बड़ा एक नुकसान हो। हाँ बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल। पुलिस क्या क्या कह गई है? पुलिस सर कर रही है, एक पुलिस ने सहयोग किया काफ़ी अच्छा, नए SHO आए हैं जो हमारे विजय वर्मा, विजय वर्मा तो हॉनेस्ट पर्सन है सर वो, तो सुबह खुद वो मौके पे भी आए थे। FSL की टीम भी आई है, क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर वगैरह आए हैं, फिंगरप्रिंट लेके गए, डिटेल्स लेके गए हैं। अब देखो है तो वो उम्मीद तो है कि वो अच्छा करेंगे सर वर्मा सर। बिल्कुल। कितना एक सेटबैक होती है जब घर की जमा पूंजी चली जाए ऐसे, और अक्सर हम देख रहे हैं कि चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और महिलाएं भी घरों पर होती हैं, उनके लिए भी एक रिस्क फैक्टर बन गया है कि दिन हो रात हो चोर लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये कितने बड़े नुकसान की बात है, और अक्सर लोगों का नुकसान हो रहा है। जी सर, बिल्कुल नुकसान हो रहा है कि घर में तो काफ़ी सामान है कि अब कितनी चीज़ों को संभाल के रखना होता है कि अब छोटी छोटी चीज़ें हम आगे पीछे भी नहीं रख सकते, घर में ही रखनी है, तो अब ये नुकसान तो होता ही है। तो अभी अभी जो फंक्शन चल रहे थे, तो जब आप वापस आए हो तो घर का मंजर पूरा बदल चुका था। हाँ जी बिल्कुल, मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री की तो मैं ना थोड़ी पहले चली गई थी घर से, ये और इसके ये मेरे बेटा और ये घर पर थे। तो जैसे मैं आई तो मैंने बेड को देखा, मैंने कहा आपने कितना गंद डाला हुआ है। जैसे ही मेरी नज़र स्टोर वाली साइड गई तो ये काफ़ी बिखरा हुआ सामान था। फिर मुझे लगा कि ये आप लोगों ने नहीं किया, ये कुछ चोर वगैरह आए हैं तो कोई हो गया। जैसे ही हमने एंट्री की तो अंदर तो कुछ भी नहीं था, वो जो भी सामान था सारा ले गए थे। कैश थी, जो भी गहने थे, सब कुछ ले गए थे। कितने बजे आप फंक्शन अटेंड करने के लिए घर से गए, और कितने बजे आप वापस आते हो? हम गए हैं कोई 7:30 पौने 8 बजे गए हैं हम, और हम कोई पौने 2 के करीब वापस रात को वापस आए हैं, क्योंकि अपने ही घर में फंक्शन था, अपने ही बेटे की मैरिज थी, तो वहाँ उसकी रिसेप्शन थी JK रिजॉर्ट में, वहाँ से हम आए हैं। तो हम कोई पहुँचे हैं पौने 2 के करीब। तो जैसे ही पहुंचे हैं तो आगे ये बड़ी हंसी खुशी से आ रहे थे, मज़े से एंजॉय करते। जैसे ही यहाँ पे दरवाजे के पास पहुंचे तो ये वाला देखकर तो टेंशन क्रिएट हो गई बड़ा कि ये क्या हो गया। क्या क्या कहना चाहते हो? CCTV कैमरास आपने लगाए हैं घर पे? तो नहीं लगवाए हैं एक्चुअली हमारे, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट सर। पीछे हमारे क्लिक ही रहते हैं एक, उनमें है लेकिन पूरा नहीं हुआ, वो स्पॉट हुआ कोई, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। उसकी रेंज जैसी होगी वो वैसे। हाँ बस। तो प्लस 12:00 पे हमारे रूम की लाइट ऑन हुई है, 1:09 पे ऑफ हुई है। कैमरे में ये आया है, उस कैमरे में? उस कैमरे में। अच्छा, क्या लग रहा है किसी ने कोई रैकी की है आपके घर की या कुछ? सर ऐसे ही लगता, मे भी वो कोई कहते हैं कि वो प्रोफेशनिस्ट चोर, तो मुझे नहीं लगता था वो। ये जो चिट्टा करने वाले नशे वाले वो नशेड़ी थे सर कोई। और क्योंकि यहाँ से वो आए हैं ना, वहाँ पे सात पड़ोसी के घर से, वहाँ पे उनके वो सरिये वगैरह बाहर निकले हुए हैं, तो उन्होंने उसको फोल्ड कर लिया हुआ है। अब कोई भी नॉर्मल पर्सन उसको नहीं कर सकता, उन्होंने नशा ही किया होगा तो उसको फोल्ड किए हैं, उसके जरिए वो छत पे उनके चढ़े हैं, फिर उनके छत से हमारे छत पर आए हैं, तो उसी से वही है। कोई ऐसे नॉर्मल पर्सन अब हमें कोई करे ऐसे फोल्ड करने के लिए सर के, हम नहीं कर सकते हैं। तो ये उन्होंने नशा ही किया था, तो उसी वजह से ये हुआ है। अब जैसे आपके साथ ऐसा हुआ है, जम्मू संभाग में हम देख रहे हैं कि लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, बद से बदतर हालात बनते जा रहे हैं, और चोरियां लगातार बढ़ रही हैं। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो जम्मू में पिछले दिनों में एपिसोड्स देखे, वही चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। इसका यही कारण लग रहा है कि ये चिट्टा नशा ही इसका एक कारण है चोरियों का? सर मेन कारण यही है सर। ये कुछ 6 महीने साल पहले के हमारे तो 5-7 चोरियां हो चुकी हैं सर इस इलाके में। हाँ, पुराना घर है हमारा मंदिर के पास, तो वहाँ शर्मा फैमिली है एक, उनके घर में भी हुआ। वो तो दोपहर को हुआ सर, ये तो रात को था। वो 3 और 6 के बीच में हुआ। फिर अभी को 2 महीने पहले दारा इलेक्ट्रिकल से हमारे बाजार दुकान है जो, उसकी दुकान से तारों के बंडल सामान चोरी हो गया। एक और करियाने वाली है, उनकी रात को गाड़ी घर के बाहर लगी थी, वहाँ से एक दाल का पूरा बोरा चने के वो उठा के ले गए कोई। मतलब इतनी हद है, इतने बेखौफ हो चुके हैं कि कुछ भी मिल जाए बस चुराना है। बस वही ना, कुछ भी मिल जाए सर। दाल की बोरी क्या होगी, कितने 3,000 4,000 5,000 की, वो उठा के ले गए। बस नशा है सर, नशा करना। उनको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ भी चाहिए, कुछ भी अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, उन्होंने कुछ भी लेना है, चोरी करनी है। घर में मुझे लग रहा है कि
ऐसा लग रहा है कि अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीर मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। मैं सर के साथ जाऊंगा, वो बैक साइड का एरिया भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेन गेट से ये एंट्री नहीं हुई है। ये सर ने भी बता दिया, जो घर के मालिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये 7:30-7 बजे के आसपास ये घर से फंक्शन अटेंड करने के लिए निकलते हैं और रात को 2 बजे के आसपास घर पर आते हैं, क्योंकि फैमिली फंक्शन था। और जब फंक्शन अटेंड करके घर पे आते हैं तो घर पे सामान बिखरा था, तो इनको लगा शायद बच्चों ने ये सामान जो बिखेर के रखा हुआ है। लेकिन जब ये इस तरफ आते, जो मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा था, इस तरफ देखा तो तमाम जो पर्टिकुलर पॉइंट्स यहां पर कैश और गोल्ड रखा था, वहां से गोल्ड और कैश मिसिंग था। ये पता चल गया इनको कि यहां पर चोरी हो चुकी है। अब जब ये हालात आप देख रहे हैं, ये भी आप देखेंगे किस तरह से सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। ये गोल्ड आइटम्स के जो बॉक्सेस वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं, ये मैं बॉक्सेस आपको दिखा रहा हूँ। मैं सर को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एरिया भी दिखाया जाए जहाँ से वो चोर एंट्री लेते हैं। मेरे साथ अगर आप चलेंगे, मेरे को वो एरिया आप दिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये चोर जो है वो अलग अलग तरह का मॉडस ऑपरेंडी लेकर चलते हैं, अलग अलग तरह के हथकंडे ये अपनाते हैं। और लगातार अब जो चोर एक आम व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण नशा है, चिट्टा, ये जो सफ़ेद जहर जिससे नशा पूरा करने के लिए चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, मैं सीढ़ियों की तरफ से ऊपर आ रहा हूँ। मेन गेट मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेन गेट से एंट्री ही नहीं हुई है। अब जब ये ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं घर का, तो यहाँ से आपको मैं बताऊँगा, दरवाज़ों को तोड़कर इस तरह के हथकंडे जो है वो ये चोरों ने अपनाए हैं और ये चोर इस घर में एंट्री लेते हैं। ये काफ़ी दुखद है। अब तो घरों में महंगा सामान रखना जो है वो आप कह सकते हैं कि खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आप लोग ज़्यादा कैश घरों में ना रखें। गोल्ड जो ज्वेलरी आपकी रहती है वो भी आप बैंक में लॉकर में जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं, वहाँ सेफ रखें। लेकिन इतना कैश और गोल्ड घरों में ना रखें, क्योंकि जो चोर हैं उनकी नज़र आपके घर पर हो सकती है। गाड़ियाँ चुराई जा रही हैं, घरों को टारगेट किया जा रहा है, तमाम ये चीज़ें हैं। देखिए, इस दरवाजे को जिस तरह से चोरों ने टारगेट किया था, अब ये दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से जो वो खुल रहा है। ये देखिए किस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं खोलने की। मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पिछले हिस्से से ये जो एंट्री है ये चोरों ने ली है। ये देखिए, ये देखिए ऊपर से जो लॉक है, यहाँ से मैं सबसे पहले आपको लॉक दिखाऊंगा। ऊपर यहाँ से इस लॉक को तोड़ा हुआ है, यहाँ से वो एंट्री लेते हैं। अब ये जो बैक साइड का एरिया आप देख रहे हैं घर के ऊपर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ। अब यहाँ से सर बताएंगे, यहाँ से सर ये तो हाइट काफ़ी ज़्यादा है। वैसे यहाँ से नहीं आए सर, वो देखो पाँव के निशान है ना जी, यहाँ से आए हैं वो उनके पाँव स्लिप हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, वो देखो निशान। यहाँ से वो पाइपें लगी हैं पानी की, यहाँ वो टीन पे चढ़े हैं, टीन से इधर सरिया फोल्ड किया हुआ है जी, यहाँ से इधर आके इधर से। अच्छा, ये नीचे से खेत से ऊपर ये सारी आड़ लेकर ये ऊपर तक आए हैं। वहाँ से सरिया फोल्ड किया हुआ है सर, वहाँ से पूरा सारी फोल्ड। मैं को बोलूँगा ये भी दिखाया जाए, जो लोहे का सरिया आप दिख रहे हैं वहाँ से फोल्ड किया हुआ है, ताकि वो अपने कुछ ऐसे निशान पीछे ना छोड़ दें, जिसके चलते ये आप पूरा हिस्सा, पूरा मंजर जो है वो यहाँ का आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। तो ये मेन गेट से एंट्री नहीं है, ये बैक साइड से एंट्री है। घर के पिछले हिस्से से जो खेत आप देख रहे हैं, फिर से मैं खेत आपको दिखाऊंगा। यहाँ से वो इस तरफ ये जो आप मिट्टी का ये जो आप एक तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा मिट्टी का, यहाँ से बताया जा रहा है कि पैर भी उनके स्लिप हुए हैं। यहाँ से वो एंट्री लेकर ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये जो सीमेंटेड ईंटों की दीवार है और ये जो आप लोहे के सरिये जो लेंटर में डाले जाते हैं, उनको फोल्ड करके ये ऊपर तक यहाँ चढ़कर सर उनकी चप्पलों के भी घिसे हुए। अच्छा, वहाँ पर भी निशान है दीवार पे, उस तरफ दीवार पे निशान भी है। क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किया पूरा मामला, जो तमाम जो क्राइम की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, एफएसएल की टीम पहुंची थी, उन्होंने एक एक मार्क को जो है नोट किया है और अब फिंगरप्रिंट्स लेकर पुलिस आगे अपनी कार्रवाई कर रही है। तो ये है पूरे हालात इस घर के। यहाँ इस घर को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ से आकर फिर इसे तोड़ा जाता है, इस लॉक को ऊपर से तोड़ा जाता है और उसके बाद जो है चोर इस घर में एंट्री लेते हैं और उसके बाद यहाँ से होकर ये नीचे सीढ़ियाँ उतरकर
नीचे जहां पर जो मेन रूम है वहां पर जो कैश और गोल्ड वहां पर रखा था, हालांकि उन्होंने हर एक कमरे को जो है वो खंगालने की कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन वो वहां तक पहुंचे, यहाँ पर ये तमाम कीमती चीज़ें रखी थी और उसके बाद ये चोरी की वारदात पेश आई है। काफ़ी दुखद है क्योंकि इस समय हालात जम्मू संभाग की अगर बात करें तो काफ़ी चिंताजनक हालात हैं और यहाँ क्राइम लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे का कारण यही है, ये चोरियाँ, ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, नशा, और हमने लगातार इस नशे के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। पुलिस को भी लगातार हमने जागरूक किया है कि इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। ये आप तस्वीरें देखें एक बार फिर से, ये इस घर की इस समय कंडीशन है कि हालात आपके सामने है कि जो तमाम ये जो कीमती चीज़ें यहाँ से चुराई गई हैं, ये एक चिंता का विषय है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी अगर कहीं दिक्कत आएगी तो वो ये है कि इस घर में सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। अगर कैमरास होते तो शायद चोरों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती। साथ में कहीं कैमरास अगर लगे हैं तो उनको कैमरे में जो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी उस फुटेज को भी पुलिस आधार बना रही है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट है कि रामगढ़ के वार्ड नंबर 1 में इस घर को चोरों ने निशाना बनाया है। 2 लाख रुपए के आसपास कैश और 12 से 15 तोले जो है वो ये सोना यहाँ से चुराया गया है। जो हमें इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में मिली थी उस इन्फॉर्मेशन को भी करेक्ट किया सर ने। पुलिस मामले की जांच कर रही है, चोरों की जल्द धरपकड़ हो, ये भी पुलिस अब जो है वो पूरी कार्रवाई कर रही है। लेकिन हमारी भी एक अपील रहेगी जिला पुलिस सांबा से कि आप बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इस समय गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन चोरों के जो हौसले बुलंद हैं, इनके हौसलों को पस्त करने की ज़रूरत है, इनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। और वो तभी हो सकता है जब ये चिट्टा सफ़ेद जहर नशा समाप्त होगा, क्योंकि इस नशे की लत ने चोरियों के लिए इनको मजबूर कर दिया। ये चोरियां कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, घरों को, दुकानों को, गाड़ियों को। मैं कह रहा हूं कि चोरों ने हर तरह की हद इस बार पार कर दी है। ये वजह सिर्फ और सिर्फ चिट्टा है, जो कि सर का भी कहना है। यही चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पर नशे की वजह से ये चोरियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन रामगढ़ का इलाका पिछले दिनों से लगातार टारगेट हुआ है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी चोर की धरपकड़ होती है। बड़ी जानकारी, बड़ी चोरी रामगढ़ इलाके में, जिला सांबा का ये इलाका बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले को सॉल्व करेगी और चोरों की धरपकड़ करेगी। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।